हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन देंगे हम। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आपकी बच जाएंगी उसके लिए हम वीडियो के लास्ट में एक स्क्रॉल डाउन विंडो पीडीएफ की चलाएंगे। आप उसको पॉज करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो लेट अस बिगिन स्टूडेंट्स। NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पिछले लेक्चर्स में सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखिए क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं A और B। देखिए A में हमें पता है सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। A में है दो एलिमेंट्स रेड और ब्लू कलर, B में है तीन ऑब्जेक्ट जो एलिमेंट हैं इसके कार, बस और बाइक। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इनके पेयर्स बनाना चाहूँ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है, इन दो सेट्स से, यानी कि ये जो कलर हैं अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को देना चाहूँ तो देखिए मेरे पास क्या होगा। यहाँ देखिए, या तो मैं सबसे पहले रेड कलर कार को दे सकता हूँ, यानी कि कार को मैं रेड कलर कर दिया। उसके बाद मैं रेड कलर बस को कर सकता हूँ। ठीक है, एक पेयर मेरा ये बन सकता है और एक पेयर मेरा बनेगा रेड बाइक। ओके, उसके बाद रेड मेरे सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मेरा ब्लू आएगा, ब्लू कार, ब्लू बस, ब्लू बाइक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसके पेयर्स बन गए, जितने हम इन A सेट और B सेट के जितने हम पेयर्स बना सकते थे वो ये हमारे पास ये आ गए। बस स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, वी गेट, देखिए अब देखिए A के अंदर थे हमारे पास दो एलिमेंट, ये NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, और B के अंदर थे हमारे पास 3 एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स A के अंदर 2 और B के अंदर 3, तो जो A क्रॉस B में हमारे पास होंगे वो होंगे 2 into 3 = 6 एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां भी हमारे पास देखिए 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमको मिल गए हैं। तो ये इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखिए डिफाइन करेंगे। अब गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, दो नॉन एम्प्टी सेट अगर हमारे पास P और Q दिए हुए हैं, जैसे ऊपर हमने A और B दिए थे, अभी एग्जांपल लिया, देन P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। ऐसे बीच में क्रॉस लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, दो सेट के बीच में क्रॉस का निशान। तो P कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू, ये देखिए सेट बनेगा ये एक, जिस सेट के अंदर हमारे पास ये इस तरह से एक पेयर आएगा ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर पेयर आएगा जिसका पहला एलिमेंट P वो आएगा आगे वाले सेट से P से, और जो दूसरा एलिमेंट है Q वो आएगा पीछे वाले सेट से। ठीक है ना, P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q। ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट के अंदर P, Q। In an ordered
इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। तो ये हमारे पास है एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। क्या करना है हमने, ऑर्डर्ड पेयर। देखिए ऑर्डर्ड पेयर मतलब जो भी हमारे पास ये आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट जिस सेट का भी करना है, बस हमने कुछ नहीं करना है, पहला एलिमेंट तो उठाना है आगे वाले सेट से और दूसरा एलिमेंट उठाना है पीछे वाले सेट से। ऐसे हमने इसका ऑर्डर बना देना है, इसलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं कि हमने पहला एलिमेंट हमेशा पहले से लेना और पीछे वाला एलिमेंट दूसरे सेट से लेना। अब देखिए यहाँ पे, इफ either P or Q is empty, then P Cartesian product of P and Q will also be empty। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हमारे पास, तो ये अगर हमारे पास यहाँ पे P और Q में से कोई भी एक एम्प्टी हो जाए, ठीक है ना, P या Q एम्प्टी हो जाए। अब देखिए हमने अभी अभी देखा था कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसमें पहला एलिमेंट आता है P से और दूसरा एलिमेंट आता है Q से। अब देखिए मान लीजिए कोई एक सेट इनमें से एम्प्टी हो गया, Q एम्प्टी हो गया, यानी कि ये इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं Q में, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर विल आल्सो बी एम्प्टी, नो एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर, राइट। ऐसे ही अगला है हमारे पास, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए मान लीजिए ये दो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं हमारे पास, ये अगर इक्वल है इसके, तो ये इक्वल कब होंगे, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो जाए और इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे, यानी कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। दिस इज व्हाट इट सेज। If there are m elements in A and n elements in B, then there will be m into n elements in A cross B। ये अभी हम देख चुके हैं, ऊपर हमने बता दिया था आपको कि अगर A में n m एलिमेंट्स हैं, number of elements in A और number of elements in B is n, then A cross B, the number of elements in Cartesian product of AB will be m into n। फोर्थ देखिए स्टूडेंट्स, इफ A and B are नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर हमारे पास A और B दोनों नॉन एम्प्टी हैं, and either A or B is an infinite set, then so is Cartesian product। अब देखिए मान लीजिए A है हमारे पास कुछ फाइनाइट सेट और B ले लिया सपोज हमने इनफाइनाइट सेट, the set of all the positive odd numbers। तो यहां से देखिए जब हम एक इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो देखिए ये जो पहले वाला है ये 1 इस 1 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 5 पे जाएगा और इस तरह ये चलता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट अनएंडिंग है। तो ये भी हमारे पास इस तरीके से इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, इट विल आल्सो बी इनफाइनाइट। इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट। ये देखिए अगर हमारे पास 2 की बजाय 3 हो जाएं, देखिए अगर 2 हैं तो हम उसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और अगर 3 हो गए तो हम उसको कहेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, राइट। इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारे पास पहले सेट में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, ये तीनों सेट सेम है ना A, यानी कि पहला एलिमेंट भी A में से, दूसरा भी A में से और तीसरा भी A में से, फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू A, सबके सभी एलिमेंट A में आएंगे हमारे पास, एंड दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। तो अब हम यहां से आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन,
हमारे पास ये दो इक्वल हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ये देखिए ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब, देखिए ये पहला ऑर्डर पेयर, ये दूसरा, जब पहले का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और पहले का जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। ये इक्वालिटी की डेफिनेशन थी हमारे पास। तो यहाँ से भी हम इसी डेफिनेशन का यूज करते हुए हमारे पास ये टू इक्वेशंस बन जाएंगी। पहली है, देखिए इसका पहला एलिमेंट लेफ्ट वाले का और राइट वाले का पहला एलिमेंट, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास। और सेकंड में देखिए लेफ्ट वाले का सेकंड एलिमेंट इक्वल टू राइट वाले का सेकंड एलिमेंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 5 माइनस 3, x/3 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस 2/3, सो इट विल बी इक्वल टू 3, 1 प्लस 2, 3/3 इक्वल्स 1। तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, राइट। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड B है दिस एंड B इज इक्वल टू दिस। अब देखिए B हमारे पास ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमारे पास अगर हम इसको देखें n A में है 3 एलिमेंट्स और B में है अगेन 3 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, it will be your 3 into 3 is equal to 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज भी हम ऊपर कर दिखा चुके हैं आपको करके। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन थर्ड। इफ G is 7 8 and H is your 5 4 2, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। देखिए इसमें हमारे पास क्या होगा, G क्रॉस H, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H। तो देखिए ये हमारे पास, हम यहाँ पे इसको पहले एज इट इज लिख देते हैं 5 4 एंड 2। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे बनना स्टार्ट होगा हमारे पास। पहले हम इसको 7 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 7 5 7 4 7 2। ठीक है, 7 इन तीनों पे चला गया। फिर 8 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, 8 5 8 4 8 2, राइट स्टूडेंट्स। और हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, अब देखिए H क्रॉस G, वैसे तो इसको आप खुद कर सकते हैं, यू कैन ट्राई इट। देखिए इसमें आएगा 5 4 2 आगे आ जाएगा और 7 8 पीछे आ जाएगा, क्योंकि H आगे है G पीछे है, इसलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसमें जो है इनका ऑर्डर मैटर करता है कि कौन सा आगे है हमारे पास और कौन सा पीछे। तो यहाँ अब की बार देखिए क्या होगा, अब ये 5 डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले 5 7 और 5 8, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास बारी आएगी 4 की, 4 7 एंड 4 8। लास्ट वन इज योर 2 7 एंड 2 8। अब यहाँ से देखिए आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए कि अगर ये आगे G आगे है और H पीछे और H
आगे है और जी पीछे, तो ये दोनों हमेशा कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर ये अनइक्वल सेट हैं दो, जी और एच, अगर हम जी क्रॉस एच निकाल लें और एच क्रॉस जी निकाल लें तो ये अनइक्वल आएंगे। देखिए ये कुछ और आ रहा है हमारे पास, ये कुछ और आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स टाइप्स क्वेश्चन। इफ P is equal to Mn, Q is equal to Nm, then कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस विल बी। अब देखिए स्टूडेंट, ये हम आपके लिए छोड़ेंगे, बस एक हिंट हम आपको देंगे। देखिए P में कितने एलिमेंट हैं, 2। Q में कितने एलिमेंट हैं, 2। तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 4। और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो यानी कि 2 एलिमेंट हमारे पास मिसिंग हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, तो अगर हम इसमें ट्रू फॉल्स में बात करें तो ये हमारे पास आएगा फॉल्स, क्योंकि 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, होने चाहिए 4। अब यहां से इसमें देखा जाए तो A और B अगर नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दिस। यस, ओके, ये तो डेफिनेशन ही है इसकी। नेक्स्ट दिस वन, देखिए इसमें 5 आ गया, A है 1 2 और B है 3 4 हमारे पास, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। अब देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि B इंटरसेक्शन 5 यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, ये जो एम्प्टी सेट है इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे इसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इट विल बी इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया A क्रॉस 5। अब हमने पीछे अभी अभी क्या देखा था कि अगर एक सेट भी एम्प्टी आता है इसमें से, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास इसके साथ, पहले वाले के साथ A के साथ पेयर करने के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए यहाँ इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ट्रू आएगा। अब देखिए आगे है हमारे पास ये ट्रिपलेट आ गया। इसमें अगर A -1 1 है तो हमको निकालना है दिस ट्रिपलेट, राइट। अब देखिए पहले हम इसका पेयर में कर लेते हैं, तो -1, -1, -1, 1। अब देखिए ये क्या हमारे पास बनेगा, पहले ये -1 डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, -1, -1, देन -1, 1। इसके बाद ये 1 डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1, -1 एंड 1, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें हम तीसरा A भी ले आते हैं, तो ये देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, -1, -1। इसका जब हम एक बार और यहाँ पे -1 और 1 लेके आएंगे, देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आएगा -1, -1 और ये आ जाएगा इसके साथ -1। इसके बाद ये इस पीछे वाले के साथ जाएगा -1, -1 एंड 1। इसके बाद ये सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा -1, 1 एंड -1 और -1, 1 एंड 1। उसके बाद थर्ड वाला एलिमेंट आएगा 1, -1, -1, 1, -1, 1, राइट। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा इसमें 1, 1, -1 एंड
1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बन गया ट्रिपलेट पेयर। अब 6th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6th क्वेश्चन में है हमारे पास ax ay bx by फाइंड a एंड b। अब देखिए a एंड b, a के एलिमेंट हमेशा स्टार्ट वाले हैं, जो पहले आ रहे हैं, और b के एलिमेंट जो हैं पीछे आ रहे हैं। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे b के एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ कॉमा के बाद। अब देखिए a में क्या क्या आ जाएगा, a b, तो a बन जाएगा a कोमा b, और b में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए पीछे कौन कौन से हैं, x y, यानी कि x कोमा y, a और b हमारे पास ऐसे आ जाते हैं। अब देखिए ये है हमारे पास सेट है a b c और d। हमने वेरीफाई करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू दिस वन। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। ओके, इसके अंदर पहले तो हम निकाल लेंगे b इंटरसेक्शन c। तो स्टूडेंट्स b इंटरसेक्शन c, यहाँ से देखिए क्या आएगा, b इंटरसेक्शन c। दोनों के अंदर क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। ठीक है, एम्प्टी सेट, b इंटरसेक्शन c इज एम्प्टी सेट। 1 2 3 4, इसमें है 5 6। तो अब देखिए a का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम एक एम्प्टी सेट के साथ लें तो वो एम्प्टी आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई एम्प्टी। अब देखिए हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले निकालना है a क्रॉस b। ओके, अब देखिए ये a पड़ा हुआ है, ये b पड़ा हुआ है, इसका हम 1 बाय 1 जैसे कि हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया, ये सारे के सारे लगा देते हैं। इस पर क्या बनेंगे हमारे 1 1 1 2 1 3 1 4, then your 2 1 2 2 2 3 2 4 and this close। ओके, वी हैव 8 एलिमेंट्स, और यहाँ भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स। देखिए 2 इसमें, 4 इसमें, 2 इसमें, 2 इंटू 4 8। तो आगे है हमारे पास a क्रॉस c। अब a क्रॉस c हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड c विल बी, बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे, 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए इन दोनों के अंदर इनका इंटरसेक्शन, ये देखिए दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन अब हम करेंगे। इंटरसेक्शन में देखिए आप क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ से देखिए 1 1 1 है पहले, इसमें कहीं नहीं है। 1 2 1 2 इसमें कहीं नहीं है a क्रॉस c में। 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी हो गया। तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड वाला आप ऐसे ही खुद ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये। 8th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, a has 1 2 and b has 2 elements 3 4, write a cross b। we have to write out down the Cartesian product of a and b। how many subsets will this have, list them। अब देखिए स्टूडेंट्स, if a set has n elements then it can have 2 to the power n subsets। ठीक है, अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं, 2 to the power n, राइट।
तो देखिए अब इसके अंदर हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये देखिए क्या आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। राइट स्टूडेंट्स, कितने एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स आ गए। तो अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं 2 to the power 4 मीन्स 16। अब देखिए उनको हम 1 by 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, हमें पता है। उसके बाद देखिए इनके 1 1 करके लिखेंगे। एक ये हो गया, 1 1 एलिमेंट हम इसके लेके चलेंगे, तो ये हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स हो गए। अब हम इसके 2 2 एलिमेंट लेके चलेंगे। देखिए 1 3 1 4, राइट। 1 4 2 3, ओके। 2 3 2 4, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 4 2 4 1 3, ओके। 1 3 2 3, ठीक है। 1 4 2 4, राइट। इसके बाद हमारे पास ये 2 2 के पेयर बने हैं। अब हम देखो 3 3 के पेयर बनाएंगे इसके। 1 3 1 4 2 3, 1 4 2 3 2 4, 2 3 2 4 1 3। Next one is your 2 4 1 3 1 4, ओके। इसके बाद हमारे अब देखिए यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए। एक लास्ट 16, सारे के सारे हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, 16 एलिमेंट हो गए, तो ये इसके टोटल सबसेट्स बन गए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब स्टूडेंट्स देखिए Na has 3 elements, Nb has 2 elements, तो we have to if this ये 3 एलिमेंट्स अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं तो हमें A और B निकालने हैं। ये अभी अभी हम ऐसा सिमिलर क्वेश्चन करके आए हैं, तो यू विल ट्राई इट। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हैज 9 एलिमेंट्स। देखिए A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। अब देखिए क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम सेट हैं, इसलिए ये जो 9 है इसको हम लिखेंगे 3 into 3, मीन्स पहले में भी 3 एलिमेंट्स और दूसरे में भी, यानी कि एक हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज 3।
A has 3 एलिमेंट्स। अब देखिए ये जो हैं एक रो से हमें ये 2 एलिमेंट दिए हुए हैं। एक के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 एलिमेंट हमारे पास दिए हुए हैं। कौन कौन से? एक तो है -1 0 और एक है 0 1। अब यहाँ से देखिए अगर हम ये पहले वाला देखें, यहाँ है -1 और यहाँ है 0, ये सारे ए के ही एलिमेंट है ना, ए से ही उठा के लाए हम। तो देखिए ए में एक तो ये हो गया -1 एंड 0। अब पीछे वाला देखिए ये भी ए में है, सारे सेट सारे एलिमेंट जो हैं 0 और 1। अब देखिए 0 तो यहाँ एक बार आ चुका है तो एक 1। अब देखिए ये हमारे पास हो गया सेट ए, ठीक है। इट हैज 3 एलिमेंट्स -1 0 एंड 1। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने कहा है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। अब देखिए ए में कितने हैं? 9 एलिमेंट्स और यहाँ इसने कितने दिए हुए हैं? 2 एलिमेंट्स। तो हमें 7 मोर वी हैव टू फाइंड आउट, जो कि आप कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास ए की वैल्यू आ चुकी है, सेट ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी NCERT मैथमेटिक्स 11th क्लास 2.1। तो इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमने करा दी हैं। इसके बाद आपके पास एक स्क्रॉल डाउन विंडो यहाँ पे चलेगी, जिसको आप पॉज करके अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।